श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 अक्टूबर को आंवला नवमी का बहुत ही पावन सा दिन है और आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा बहस होती है ना, आप लोग बहुत अलग अलग से रहते हो, चाहे हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो, भाई बहन को लेकर के हो, है ना, देवरानी जेठानी को लेकर के, मतलब घर में अगर अलगाव का भाव आ गया है, परिवार में समस्या आ गई है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। क्या करना है, 2 स्वास्तिक आपको आंवले के पेड़ पे बनाना है। अब क्या इसका तरीका है, कैसे बनाना है, सभी की बातें करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए, है ना। देखो, सबसे पहले बताता हूँ कि इस स्वास्तिक को बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आज एक चीज़ का और ध्यान रखना, आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। अक्षय का मतलब होता है जिस भी चीज की क्षति ना हो, समझ लो, यानी कि जो चीज टूटे नहीं। इसीलिए अक्षय नवमी का ये दिन, आंवला नवमी का ये दिन परिवार में खुशियों को लाने का दिन भी माना जाता है ना। क्या करना, आप इस उपाय के लिए आपको इस प्रकार से मौली लेनी है, जिसे हम लोग लक्षा बोलते हैं, कच्चा धागा बोलते हैं ना, वो लेना है। ठीक, उसे लेना। साथ ही साथ आज के दिन हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक, जब कभी भी कोई विशेष दिन आए और वहाँ पर हल्दी का उपाय करना हो, तो एक चीज़ आप नोट कर लिया करो, आप लोगों को इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? खड़ी हल्दी। और फिर इसी खड़ी हल्दी को कूट करके, पीस करके आप पाउडर का रूप दे सकते हो। ठीक है ना, दे दिया। अब क्या करना है, जाना होगा आंवले वृक्ष के नीचे। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि आप इस उपाय को अपने घर की छत पे कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, यानी कि जहाँ पर भी आपने अपने घर में आंवले का पेड़ लगाया वहाँ पे भी कर सकते हो। बट अगर आंवले का पेड़ आपके घर में नहीं है तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है ना। आप कहीं पर भी घर के आसपास में आंवले का पेड़ मिल जाए, कहीं पे भी आप वहाँ जा सकते हो। ठीक, आप तरीका सुनना। मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को मौली दिखाई थी। क्या दिखाया था? मौली, जिसे हम कच्चा धागा बोलते हैं ना। उसे क्या करना है, आप पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है, कम से कम 7 परिक्रमा करनी है आंवले वृक्ष की। कितनी करोगे? रिपीट कर रहा हूं, 7 परिक्रमा करनी है आंवले के पेड़ की। ठीक है ना। किस दिशा में करोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी दिशा में आपको घूमना है। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, अभी भी मैंने आपको हल्दी दिखाई, अरे दिखाई ना, अब आपको उसी हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण करना है। एक हो गया पहला, और ये हो गया आपका दूसरा। इसी प्रकार से स्वस्तिक बनाओगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, स्वस्तिक जब बनाओगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण आपकी जुबान पे होना ही होना चाहिए। और स्वस्तिक, अब ये नहीं जरूरी कि हल्दी लेना ना, कोई भी एक चीज ले लो, हल्दी ले लो, कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, चंदन ले सकते हो ना, अबीर ले सकते हो, गुलाल ले सकते हो, कोई भी चीज ले लो। उससे क्या करना है, इस प्रकार से आपको स्वस्तिक का निर्माण करना, जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान सुनेंगे, स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में आंवले वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठने का भी प्रावधान माना गया है आंवला नवमी के दिन। ठीक है ना, कितने मिनट? 2 मिनट। वहाँ पर बैठ करके भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में इस प्रकार से टूट है, प्रॉब्लम है, समस्या है, जो कि उसका निवारण नहीं निकल पा रहा है। हे भगवान, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में सुख शांति का वास सदैव बना रहे। स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में जब आप घर की तरफ जा रहे होगे या फिर घर के अंदर जा रहे होगे, पलट करके नहीं देखना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, जिससे घर में आपकी प्रेम सद्भावना हमेशा बना रहे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अक्षय नवमी के दिन करने वाले दूसरे उपाय की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जो आंवला नवमी का दिन होता है, उस दिन आंवले की तो पूजा का महत्व होता ही होता है, साथ ही साथ तुलसी माता के पौधे की भी आराधना पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम ये जो दूसरा उपाय करेंगे वो तुलसी माता के वृक्ष के पास में करने वाले। ठीक है ना। अब इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आपके परिवार में हर इंसान आपकी इज्जत करेगा,
हर इंसान आपको वैल्यू देगा। आज के टाइम पे तो देखा गया ना कि एक इंसान है घर भर की कर रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सबकी कर रहा है, सबकी सुन रहा है, सबके लिए प्रेम भावना है, बट उसकी इज्जत नहीं होती ना। तो अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। जिन घर में तुलसी माता का पौधा होता है और वो उनकी पूजन करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। इस उपाय के लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से चावल के दाने की। कितने चावल? नवमी तिथि का दिन है तो चावल के दाने कितने लोगे? 9 लेना, ठीक है ना। ले लिया। अरे सॉरी सॉरी, चावल नहीं, चावल 9 नहीं लेने हैं, टोटल सामान 9 लेना है ना। जैसे आप मान लो कि आप 7 चावल के दाने ले लो। कितने ले लो? 7 चावल के दाने ले लो। और यहाँ पर आपको कमल गट्टा दिखाई दे रहा है, तो 7 तो चावल ले लिया आपने, अब यहाँ पर 2 कमल गट्टे ले लो, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। अब इन 9 सामान को लेकर के आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा हो, चाहे गमले में लगाया है या फिर कोई भी बड़ा सा वृक्ष है आपके घर में, तो वहाँ पर आप जाना, ठीक है ना। वहाँ पर पहुँच करके अब आपको क्या करना है? तुलसी माता की सबसे पहले परिक्रमा करनी है। ना तो चावल का दाना तुलसी माता की जड़ में चढ़ाएंगे, ना तो कमल गट्टा चढ़ाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ना तो चावल के दाने को चढ़ाओगे, ना तो कमल गट्टा चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, इज्जत के लिए, परिवार की कामना के लिए तुलसी माता के पौधे की 7 परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा उन्हीं दोनों सामान को लेकर के करना है। कौन से? चावल के 7 दाने और 2 कमल गट्टा, है ना। इसे अपने हाथों में लेकर के घूमेंगे और घूमने के बाद में कहाँ पर जाओगे? जहाँ पर भी आंवले का पेड़ मिल जाए वहाँ पर नीचे चढ़ा देना। इससे आपके घर में कभी फूट नहीं पड़ती है, आपके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना होता है, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन सबसे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर आपको नीम का पत्ता दिख रहा है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि नीम के पत्ते लेने हैं ना, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हमें 9 पत्ते लेने हैं, ठीक। 9 पत्ते लेने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे मान लो कि आप कभी भी किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हो और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे उपाय कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर हाथ पैर हर जगह, मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं हो पा रही है, फिर भी इच्छा नहीं पूरी है, तो आपको क्या करना है? 9 पत्ते लेने हैं। 9 पत्ते किसी भी वृक्ष के हो सकते हैं, ठीक। आज आंवला नवमी के दिन 2 पत्ते मत लेना। कौन कौन से? एक तो आंवले का पत्ता मत लेना, और दूसरा कौन सा? तुलसी माता का पत्ता मत लेना, ठीक है। यही दोनों पत्ते छोड़ करके चाहे वो कोई सा भी पेड़ हो, 9 पत्ते लेने हैं आपको, ठीक है ना। उन 9 पत्तों को लेना, तांबे के पात्र में जल को भरना, और फिर कहाँ पे पहुँचोगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। 9 पत्तों को अभी नहीं चढ़ाएंगे। इस उपाय का नियम कहता है कि हमें सबसे पहले जल चढ़ाना है, और जब जल चढ़ाओगे तो जो लोटे का मुख होगा वो हम अपनी तरफ करेंगे और पकड़ करके फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, आपके पास में 9 पत्ते हैं, वो 9 पत्ते कोई से भी हो सकते हैं। उन 9 पत्तों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और जब समर्पित करोगे तो एक नाम याद रखना, और वो नाम होता है कल्याणेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम बोलना है? कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके 9 पत्तों को आंवला नवमी के दिन समर्पित करने से हमारी बरसों पुरानी जो इच्छा होती है, विशेष होती है, मनोकामना होती है, वो पूरी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। स्पेशली आंवला नवमी का ये उपाय बेलपत्र के साथ करना है, और किसी भी रूप में कैसा भी कष्ट हो आपके घर में, परिवार में, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नॉर्मल सा बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। कष्ट का उपाय कर रहे हो, महादेव के पास कर रहे हो, तो बेलपत्र तो भाई अनिवार्य होगा, है ना। अब महादेव को कौन सा चंदन प्रिय है? लाल चंदन। लाल चंदन को नीचे की दोनों पत्तियों पे लगाना, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक। लगाने के बाद में अब लाल चंदन की इस पत्ती को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना,
और यहाँ पर पहुँच करके आपको पता है भोलेनाथ की एक प्रिय पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। जैसे मैंने यहाँ पर चढ़ाया, आपको भी एज सच वैसे ही चढ़ा देना है। इससे कभी भी घर में, परिवार में आपके कोई कष्ट नहीं होता है, चाहे वो कैसा हो। लेकिन अब इस उपाय को करने के लिए हमें महादेव का एक अलग सा नाम बोलना है और वो नाम होगा रामेश्वर महादेव। क्या बोलोगे? रामेश्वर महादेव के नाम से हम सभी को इस उपाय को करना है, जिससे आपके घर में कभी कष्ट नहीं होगा। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।